हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो बैक बॉन्डिंग में देखो बच्चों क्या होता है, इसमें पहले आप इस लाइन को पढ़ो। व्हेन एन एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल इज अटैच्ड विथ अनदर एटम हैविंग लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, देन द इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस स्टार्ट्स डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम इफ दे आर सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड गैप, दिस इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। तो देखो इस पूरे का मतलब क्या होता है कि एक एटम के पास क्या होता है बताओ, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और दूसरे एटम के पास क्या होता है, लोन पेयर या निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है ना। तो एक एटम क्या है यहाँ पे गरीब है, और दूसरे एटम जिसके पास लोन पेयर और निगेटिव चार्ज है वो क्या है बताओ, अमीर है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस यहाँ पे क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम ये है जिसका वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है ना। इफ दे आर सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड गैप, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े होगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है ना। आप जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर्च करोगे केमिस्ट्री ऑलराउंडर में तो आपको मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा ही ये बैक बॉन्डिंग होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक अमीर एक गरीब, लेकिन वो दोनों एटम के बीच कोई बॉन्ड नहीं होता पहले से। लेकिन बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, इफ दे आर सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड गैप, यहाँ पे पहले से एक बॉन्ड रहता है। यहाँ पे भी अमीर गरीब का ही खेला है, वहाँ पे भी वही था। वहाँ पे दोनों एटम के बीच बॉन्ड नहीं था, लेकिन बैक बॉन्डिंग में क्या है, यहाँ पे पहले से एक बॉन्ड है, बस इतना डिफरेंस है। इसको क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो बोरॉन के पास लोन पेयर है, ए के पास के मतलब बोरॉन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, बी बोलेंगे। बी के पास क्या लोन पेयर है, ए के पास क्या बताओ वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बी अपना लोन पेयर ए के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। और ध्यान रखना ये जो तुम्हारा बी एटम है ये सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड का होता है, और यहाँ पे जिसका वैकेंट ऑर्बिटल खाली होता है ये यूजुअली क्या होता है बताओ, सेकेंड पीरियड का रहता है। इसमें लिखा हुआ भी, इसमें एक सिग्मा वन पहले से बना रहता है, ये सब मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम पॉइंट, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डिक्रीजेज बॉन्ड लेंथ। बैक बॉन्डिंग से क्या होता है बताओ बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है बैक बॉन्डिंग से, और बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। आप बैक बॉन्डिंग को प्यार से बीबी भी बोल सकते हो। अगर बीबी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास बीबी है तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। बॉन्ड लेंथ क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। अब जब ये बैक बॉन्डिंग से अपना इलेक्ट्रॉन ए को देता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाता है जिसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होता है, सिग्मा में बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये रीजन है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है, कंपेयर लेविस एसिड करेक्टर BF3 BCl3 BBr3 और BI3 में। तो यहाँ पे पहले तो BI3 में लेविस एसिड का करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत लेविस एसिड के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं अलग से थोड़ा समझा देता हूँ, देखो ये क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे देखो ले लेता हूँ, बताओ BF3 एक बार BCl3, ये दोनों में अगर पता चल जाए कि किसका लेविस एसिड करेक्टर ज़्यादा होगा तो पूरे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, बोरॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, बोरॉन और Cl का बॉन्ड है। Cl और बोरॉन का बॉन्ड क्या, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। बोरॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम होगा, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, क्लोरीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो बच्चों, लोन पेयर तो दोनों के पास है और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा तो आराम से ये दो इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास आ सकता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या है, कम है। लेकिन बच्चों देख सकते हो क्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ा है, जिसके कारण जब ये इलेक्ट्रॉन देता है ना तो इसको दिक्कत होती है। तो सोच सकते हो BI3 में तो भारी दिक्कत होगा ना, जब BCl3 में दिक्कत हो रहा है तो BI3 में तो भारी दिक्कत होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस बोरॉन को अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पा रहा है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या है बताओ, कम है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या है बताओ, ज़्यादा है। अब ध्यान रखना, लेविस एसिड का क्या मतलब होता है, लेविस एसिड का मतलब होता है जो आसानी से दो इलेक्ट्रॉन कोई बेस दे रहा है ना, कोई बेस दे रहा है, मान चलो OH- एक बेस है, वो आसानी से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से इसको इलेक्ट्रॉन उतना नहीं मिला है।
क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ा है। तो इसका भूख अभी भी ज़्यादा, ऐसे समझो इसका भूख अभी भी ज़्यादा है, मतलब इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं आ पाया। तो जब कोई बेस देगा तो यहाँ तो आराम से ये ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे सही से ये नहीं आ पाया था। लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे कोई बेस अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये आसानी से यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे लेविस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बेस से अपना इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, ठीक है ना। कोई बेस देगा तो ले ही पाएगा ना। और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग से ही पहले ये भूख अपना मिटा लिया, तो कोई बेस यहाँ पे दे ही नहीं सकता, तो इसका लेविस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है ना, तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो Bi3 में लेविस एसिड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, Bf3 में क्या होगा, कम होगा। अब देख सकते हो बच्चों कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो CHF3 है और CaCl3 है, ठीक है ना। इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसको फ्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है बच्चों, H+ को हटा के हम लोग क्या बनाते हैं, निगेटिव चार्ज बनाते हैं। अगर वो निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा। तो देख सकते हो बच्चों, इसको भी समझाते हैं। यहाँ पे H+ हटाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, CF3- हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे H+ हटाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा Cl, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे C पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे C पे निगेटिव। अब फ्लोरीन का ऑर्बिटल क्या खाली रहता है बताओ, नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p5 आएगा। तो 2d खाली नहीं होता, क्योंकि 2 में s और p ही होता है। लेकिन क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा, और 3d पूरा इसका खाली रहता है। क्लोरीन का 3d क्या रहता है, पूरा का पूरा खाली रहता है। तो यहाँ पे क्लोरीन का 3d खाली है तो ये गरीब हो गया, और कार्बन पे निगेटिव है तो ये अमीर हो गया, क्योंकि बैक बॉन्डिंग में देख सकते हो निगेटिव चार्ज वाला अमीर रहता है और वैकेंट ऑर्बिटल वाला गरीब रहता है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है ही नहीं, क्योंकि कार्बन पे निगेटिव है, फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए लेकिन है ही नहीं, तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, बीबी नहीं है इसके पास। यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और कार्बन पे निगेटिव है, तो इसके पास बैक बॉन्डिंग है, मतलब इसके पास बीबी है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। क्लियर है ना। चलो अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। देखो तीसरा नंबर पे क्या है, NMe का होल 3 इज ट्रायगोनल पिरामिडल व्हाइल NSiS3 का होल 3 इज प्लेनर व्हाइल। अब देखो यहाँ पे Me का मतलब क्या होता है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे SiS3 है, ठीक है ना। अब देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पे कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता ही नहीं, क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसके पास बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बताओ, पिरामिडल होगा, मतलब इसमें लोन पेयर नाइट्रोजन के पास अभी भी प्रेजेंट है। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो 1 2 3 4 के लिए क्या होता है बताओ, sp3, और एक लोन पेयर रहता है तो क्या होता है, पिरामिडल होता है। ये आपको VSEPR थ्योरी में पता होगा। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन 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 है, और सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, खाली d ऑर्बिटल है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन के एम्प्टी d ऑर्बिटल में आएगा, मतलब बैक बॉन्डिंग इसके पास है, इसके पास बैक बॉन्डिंग है, इसके पास बैक बॉन्डिंग नहीं है। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर तो यहाँ पे चला गया, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये काउंट नहीं होगा, तो क्या काउंट होगा, सिग्मा 1 2 3 3 के लिए क्या होता है, sp2 कैसा होता है बताओ, प्लेनर होता है, तो इसलिए ये प्लेनर है। क्लियर है ना। अब फोर्थ नंबर पे देखो बच्चों क्या कह रहा है, कंपेयर बॉन्ड फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। तो इसमें एक Bf3 और एक Bf4 माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ x मान लेते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, खाली है, तो इसके पास क्या बताओ, बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और बोरॉन का ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 मतलब 2 2 4 2 6, तो बोरॉन का ऑक्टेट यहाँ इनकम्प्लीट है, तो बैक बॉन्डिंग है, ठीक है ना। अब बैक बॉन्डिंग होता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है बताओ, पाई बॉन्ड आ जाता है। ये बात आपको